जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। लेकिन पुनः भगवान ये कहते हैं कि जिनका अंतःकरण नियंत्रित नहीं है, अपने वश में नहीं है, वो प्रयास करके भी उस कार्य में सफल नहीं होते हैं। यानी अंतःकरण की शुद्धि, भगवान के प्रति एक नैष्ठिक भावना होनी चाहिए, तभी जो है उस तत्व को हम समझ पाएंगे। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, कि जिस शक्ति से सूर्य पूरे त्रिलोकी को प्रकाशित करता है, जो सूर्य का तेज है और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि है, उस सब का कारण मुझे जानो। मेरे तेज से सभी तेजवान हो रहे हैं। यानी मेरे तेज का आश्रय लेकर के ही सूर्य भी तेजस्वी हो रहे हैं, चंद्रमा भी तेजवान हो रहे हैं और अग्नि भी। और इस प्रकार पुनः भगवान ही कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर के पृथ्वी के सारे भूत प्राणियों का भरण पोषण कर रहा हूं, को धारण कर रहा हूं और सोमरूप चंद्रमा होकर के चंद्रमा की अमृतमय जो किरणें निकलती हैं, उससे इस धरती के सारे वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ, उनको मैं वो अमृत तत्व देता हूँ। और पुनः भगवान कहते हैं कि मैं इस सभी जीवधारियों के शरीर के अंदर जो प्राण और अपान से संयुक्त ये भूत हैं, शरीर हैं, इनके अंदर मैं वैश्वानर रूप अग्नि होकर के मैं 4 प्रकार के अन्नों को वह पचाता हूँ। अब यहाँ पर है कि 4 प्रकार के अन्न, कुछ जो है चबाए जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं। इस प्रकार जो है 4 प्रकार के अन्नों को भगवान बोल दिए कि मैं वैश्वानर रूप से वो उष्मा देता हूँ जिससे भोजन का पाक रहता है। भोजन किसी भी भूत के शरीर में जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार पुनः भगवान अपनी सर्वव्यापकता को बताते हुए कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाले विषय को ज्ञेय वस्तु भी मैं ही हूँ, वेदों का कर्ता भी मैं ही हूँ और वेदांत और जानने वाला भी, वेदों के अर्थ को जानने वाला भी मैं हूँ। और इस प्रकार भगवान बोले कि जो कोई भी व्यक्ति ये जान लिया कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर का मतलब ये विनाशील जो शरीर है, शरीर तो नाशवान है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला एक जीवात्मा वो अक्षर है। लेकिन इन दोनों पुरुषों से भी अन्य एक पुरुष और है जो तीनों लोकों में प्रविष्ट करके सारे भूत प्राणियों का भरण पोषण कर रहा है। वो उसे लोग अंतर्यामी रूप से अविनाशी परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और इस प्रकार जो भी व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान गया, मुझे पुरुषोत्तम जान गया, वह वो सब कुछ जान गया। क्योंकि
इस पुरुषोत्तम के अलावा अन्य कोई कुछ नहीं है। और पुनः भगवान कहते हैं वो तो सर्वज्ञ हो गया, सर्वविद हो गया हुआ, जिसको ये ज्ञान हो गया कि इस संसार को चलाने वाला कोई एक पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो वह सर्वज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष सर्वभाव से हर प्रकार से जो है सांसारिक तृष्णा को छोड़ करके वो समझ गया भगवान के नाम का प्रभाव, गुण, लीला, असर, और वो उसके देह का प्रत्येक चीज भगवान के लिए वो समझ गया कि एकदम प्रेमास्पद वस्तु में कोई परमात्मा है और उनसे ही प्रेम करना है। अगर इस शरीर में जो भी है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, आंखें हैं तो भगवान का दर्शन करना है, कान है तो भगवान की लीला का श्रवण करना है, मुंह है तो भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और पैर जहाँ कहीं तीर्थ यात्रा करना है वो इसी में वो अपने को संतुष्ट मानता है। और हर प्रकार से जो बताया पिछले श्लोकों में, अव्यभिचारिणी भक्ति चाहे अनन्य भक्ति, अब उसका संसार के अन्य किसी वस्तु से मोह माया नहीं रहता, वो एकदम लीन हो गया और वो भगवान की भक्ति, पूजन, अर्चन, वंदना, कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे करता हुआ वो अपना जीवन बिताता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो इस तत्व को समझ गया वो सर्वज्ञ है। और इस प्रकार भगवान कहे, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको यह अति रहस्यमय और अति गोपनीय शास्त्र तुमको कहा, और इस शास्त्र को जान लेने के बाद वो व्यक्ति सब कुछ जान लिया, वो अपना जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। वो कृतार्थ का मतलब उस कृत्य हो गया अपने मानव जीवन को पाकर के, जिसलिए उस परम अर्थ को पाने के लिए आया था उसे वो मिल गया। और इस प्रकार जो है आज 15वें अध्याय का समापन। ओम तत्सतति श्रीमद्भगवद्गीता सुस्तु योग ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।